नमस्कार बच्चों, क्लास 7th मैथ्स की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रश्नावली 13.2 घात एवं घातांक। ठीक है बेटा, इससे पहले हमने 13.1 के सारे प्रश्नों का हल कर दिए थे कि किस तरह कोई संख्या दे दी जाती है उसको घात रूप में किस तरीके से बदलते हैं, या घात रूप में तो जो दे दिया जाता है उसको खोलकर हम किसी संख्या के रूप में किस तरीके से बदल सकते हैं, इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। आज जो हम प्रश्नावली 13.2 देखने जा रहे हैं उसके थोड़े प्रश्नोत्तर थोड़े से अलग हैं। तो हम चलते हैं प्रश्नावली 13.2 की प्रश्न संख्या पहले पे। अब देखिए, प्रश्न संख्या जो पहला है उसमें दे दिया है 3 की घात 2, 3 की घात 4, 3 की घात 8। ठीक है, ये इसके ना प्रश्न संख्या पहले की प्रत्येक सवाल अलग अलग तरीके का है, सबके अलग अलग पैटर्न है। तो मैं आपको ऐसा करती हूँ, सारे प्रश्न एक बार हल करवा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो पहला प्रश्न था इसका, मतलब पहले का पहला था 3 की घात 2 इंटू 3 की घात 4 इंटू 3 की घात 8। ठीक है बेटा, अब आपको बता दूं मैं, कोई भी संख्या जो होती है, जैसे कि मान लो मैंने 2 क्या 4 लिख दिया, ठीक है, तो ये नीचे की जो संख्या होती है इसको कहते हैं आधार। इसको क्या कहा जाता है? आधार। और जो ये ऊपर जो लगी हुई होती है इसको कहते हैं घात। क्या कहते हैं? घात। ठीक है, तो आधार और घात को बहुत ध्यान में रखना होता है। कभी कभार जो संख्या दे दी जाती है सबके आधार सेम होते हैं, और कभी कभार जो दे दी जाती है सबकी घातें सेम होती है। ठीक है, तो प्रत्येक सवाल को करने का अलग अलग तरीका है। मैं आपको बता दूं किस तरीके से करना है, देखिएगा कि इसका आधार भी 3 है, इसका आधार भी 3 है और इसका आधार भी 3 है, यानी कि तीनों का आधार सेम है। तो जब आधार सबके सेम होते हैं ना, तो इन आधारों को ले लेते हैं कॉमन। और ये भी ध्यान रखिएगा कि जब आधार सेम है, घात अलग अलग है और सबके बीच में गुणा की बात चल रही है, तो जब गुणा करने की बात आती है तब आपको घातों को जोड़ देना है, घातों को जोड़ देना है। और जब आधार सेम है और घातों की संख्या अलग अलग है और बीच में भाग का निशान है, तब आपको घातों को घटा देना है। समझ में आ गया? ये हमेशा ध्यान रखना है कि यदि आधार सेम है, घात अलग अलग है, बीच में गुणा का निशान है, तब तो इन सभी घातों को जोड़ना है। और यहाँ अगर भाग का निशान होता तो इन घातों को घटाना होता। समझ में आ गया? तो अब इस तीनों में से मैं इनका कॉमन ले लेती हूँ। कॉमन ले लिया मैंने, 3 है आधार सबके, तो 3 मैंने कॉमन ले लिया। अब घात हमारे पास क्या है? 2 है, 4 और 8 है, तो हम लेंगे 2 + 4 + 8, जोड़ा सबको 2 4 6 6 और 8 14, यानी 3 की घात 14। ये हमारा हो गया आंसर। समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया? अब अगला प्रश्न एक बार और देख लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है सेकंड क्वेश्चन दे दिया इन्होंने कि 6 की घात 15 भाग 6 की घात 15 भाग 6 की घात 10। बात वही हो गई, आधार तो सेम है, घात अलग अलग है, लेकिन बीच में किसका निशान है? भाग का निशान है। अभी मैंने आगे आगे बताया कि यदि आधार सेम है, घात अलग अलग है और बीच में भाग का निशान है, तो हमें घातों को घटाना है। तो हम पहले तो ये 6 कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन हमारा 6 आ गया। 15 और 10 से भाग का निशान है, तो हम करेंगे 15 - 10। ठीक है, हमारा आंसर आ जाएगा 6 की घात 5। ठीक है, इस तरीके से इस प्रश्न को हल करना है। ठीक है, अब तीसरा सवाल देख लीजिए। तीसरे में आधार अब की बार अचर है, a की घात 3 और 2, a की घात 3 इंटू a की घात 2। तो a की घात 3 और a की घात 2 आधार तो सेम है, तो आधार कॉमन ले लिया और 3 और 2 को जोड़ दिया, फिर गुणा का निशान है, तो हमारा आंसर आ जाएगा a की घात 5। ठीक है, तो इस तरीके से सारे प्रश्नों को हल करना है। अब थोड़ा सा अलग चलते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ। प्रश्न संख्या जो 5 है उसकी तरफ चलते हैं, तो उसमें लिखा हुआ है 5 की घात 2 5 की घात 2 की घात 3 भाग 5 की घात 3। ठीक है, अब आप देखिए घात के ऊपर घात है, ये प्रश्न थोड़ा अलग है। भाग का निशान समझ में आता है, घात के ऊपर संख्या के ऊपर घात समझ में आती है, बट घात के ऊपर घात है। ठीक है, कोष्टक के बाहर एक और घात है, तो हमें इस तरीके से सॉल्व करना होता है। यदि कोई आधार है, उस आधार के ऊपर घात दे दी गई है, लेकिन घात के ऊपर कोष्टक बन करके एक और घात है, तो इन दोनों घातों को आपस में गुणा कर देते हैं। क्या कर देते हैं? गुणा कर देते हैं। तो हमारा इनको हम ऐसा कर सकते हैं 5 और ये 2 × 3 गुणा करना है, घात के ऊपर घात होगी तो गुणा करना है।
घात 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 बीच में गुणा होता है तो जोड़ना है, भाग का निशान होता है तो माइनस करना है। याद रखिएगा सारी चीजें बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एक भी चीज मिस हो गई तो आपका पूरा प्रश्न गलत हो सकता है। ठीक है, तो मैंने 2 के ऊपर 3 है तो 2 into 3, ठीक है, तो 2 into 3 कर दिया, फिर भाग का निशान है, फिर 5 into 3 है। अब मैं 2 into 3 कहते 3 दूनी 6, ठीक है, तो इधर हो गया 5 की घात 6 भाग 5 की घात 3। अब पूरा पहले वाला सवाल बन गया। अब अपना पहले वाला जैसे सवाल बन गया, 5 की घात 6 भाग 5 की घात 3, तो गुण भाग का निशान है इसमें माइनस करना है, तो हम इस तरीके से लिखेंगे 5 कॉमन ले लेंगे और 6 माइनस 3 कर लेंगे, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 5 की घात 3। 6 में से 3 को घटा देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5 की घात 3। ठीक है बेटा, अब देखते हैं आगे जो अलग अलग सवाल थोड़े अलग अलग पैटर्न के हैं वो मैं आपको समझा देती हूँ। ठीक है, अब देखिएगा बेटा कि ये जो सवाल है छठा सवाल, ये थोड़ा अलग है। इसमें दे दिया है कि 2 की घात भी 5 है इंटू 5 की घात भी 5। अब ये थोड़ा अलग है ना, कि आधार भी अलग अलग है लेकिन घात सेम सेम है। आधार तो अलग अलग है तो घात सेम है, तो जो चीज सेम होती है हम उसको कॉमन लेते हैं, तो हम इसमें से क्या लेंगे, इन दोनों को कॉमन लेंगे, तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं 2 into 5, इसके ऊपर भी 5 है इसके ऊपर भी 5 है, हम कोष्टक के बाहर ही 5 लिख देते हैं, तो कोष्टक के बाहर अगर 5 आ गया तो ये 5 इसके लिए भी है, ये 5 इसके लिए भी है। हम इस तरीके से लिख सकते हैं ना कि इधर भी 5 है इधर भी 5 है, तो हमने इसको इस तरीके से डिनोट कर दिया, कोष्टक के बाहर 5 लिख दिया ताकि ये 5 इसके लिए भी काम आएगा, ये इसके लिए भी काम आएगा। फिर हम इसको हल कर देंगे तो 2 पंजे 10, 10 की 5, इस तरीके से इसका आंसर लिख देंगे। समझ में आ रहा है? फिर आगे देखिए बी इसी तरीके, मतलब सादा सवाल इसी तरीके का। 8वां सवाल मैंने बता दिया क्वेश्चन के, जैसे 8वां सवाल में 8वां जो सवाल है और ये था छठा सवाल। ठीक है, 8वें में बोला इन्होंने 3 की घात 4, 3 की घात 4 और फिर कोष्टक के बाहर और 3 है, तो यानी कि इन दोनों को आपस में गुणा करने, मैंने अभी बताया घात के ऊपर घात होती है तो क्या करते हैं गुणा करते हैं, तो मैंने अभी इसके ऊपर गुणा करेंगे तो 3, तो 4 into 3 कर देंगे, यानी कि आंसर आएगा 3 की घात 12। ठीक है, इस तरीके से करना है। फिर अगला देखिए एक और कोई देख लेते हैं जो अलग हो। हाँ, ये सवाल देख लेते हैं, 9वां सवाल। 9वां सवाल देखिएगा, 9वां सवाल है हमारा कि 2 की घात 20, 2 की घात तो है 20 भाग 2 की घात है 15, फिर कोष्टक बंद, फिर इनटू, फिर 2 की घात है 3, 2 की घात है 3। तो पहले तो यहाँ भाग का निशान है तो पहले तो कोष्टक को हल कर देंगे, तो 2 भाग का निशान होता है तो घातों को माइनस करना होता है, तो 2 20 माइनस 15 करेंगे इसमें से, तो हमारे पास क्या बच जाएगा 2 की घात 5, 20 में से 15 गए तो 5, फिर इनटू है, इनटू 2 की घात 3, जब इनटू आता है तो जोड़ना होता है, तो हम जोड़ेंगे कॉमन ले लेंगे और 5 और 3 को जोड़ देंगे, हमारे पास आ जाएगा 2 की घात 8, आंसर क्या आ जाएगा 2 की घात 8। ठीक है, समझ में आ गया। और एक लास्ट प्रश्न है, इसी प्रश्न 8 की घात 3 भाग 8 की घात 2। 10वां सवाल है कि 8 की घात 3 भाग 8 की घात 2, यानी कि t है ना, यानी भाग का निशान है और दोनों कॉमन आ गए, इंडिविजुअल से कॉमन आ गए, तो हम इस तरीके से कर सकते हैं, इसको तो कॉमन ले लिया और इधर मैंने t में से माइनस कर दिया 2 को, अब ये माइनस करना, अब t तो कोई है ही नहीं तो बस ये आंसर यही खत्म हो जाएगा, t माइनस 2, ये पे छोड़ देंगे इस आंसर को। ठीक है, समझ में आ गया, पूरा पहला प्रश्न आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छे से। ठीक है बेटा, अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, यानी प्रश्न संख्या दूसरी पे। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखिएगा बेटा, दूसरे में दे दिया है कि इन्हें सरल करना है, आपको सरल करना है। पहला प्रश्न देखिए, दूसरे का पहला प्रश्न संख्या दूसरे की पहली, थोड़ा बड़ा प्रश्न है, समझ लीजिएगा। दो की घात 3 इंटू 3 की घात 4 इंटू 4 बटा 3 इंटू 32। ठीक है बेटा, पहले तो हम क्या करेंगे इसका
पहले तो हम क्या करेंगे, ये भी घात में, ये भी घात में, लेकिन ये घात में नहीं है, ये इसका कोई घात होती नहीं है, 3 की घात कुछ नहीं, यानी 1 माना जाएगा और इसकी घात। तो जिन संख्याओं की बात की पहले तो हम उसका क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे और उन्हें घात में बदलेंगे। तो मैं पहले 4 का अभाज्य गुणनखंड करूंगा, तो 2 का जाएगा 2 बार, 2 का जाएगा 1 बार। तो हम 4 की जगह इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 की घात 2, 1 और 2, 2 की घात 2 लिख सकते हैं 4 की जगह। और नेक्स्ट है 32, तो 32 का देखिए, 32 का भी अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 का गया 16 बार, 2 का गया 8 बार, 2 का गया 4 बार, 2 का गया 2 बार और 2 का गया 1 बार, यानी कि 1 2 3 4 5, यानी कि 32 की जगह हम इस तरीके से लिख सकते हैं ना, 32 को 2 की घात 5 इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, 2 की घात 5 के रूप में। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जहां 4 लिखा हुआ है उसके जगह हम 2 की घात 2 लगाएंगे और जहां 32 लिखा हुआ है उसकी घात 2 की घात 5 लगाएंगे। तो देखिए हम किस तरीके से हल करेंगे, 2 की घात 3 तो है, इंटू 3 की घात 4 है, इंटू 4 जो है उसकी जगह पे हम 2 की घात 2 बटे में 3 की घात कुछ नहीं है तो 3 की घात 1 बन जाएगी और 32 की जगह लिखेंगे हम 2 की घात 5। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम ऊपर ऊपर का सॉल्व करेंगे, नीचे नीचे का अलग सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम इधर भी 2 की घात 3 है और गुणा में जस्ट गुणा में है 2 की घात 2। ठीक है, 2 की घात 3 है और 2 की घात 2 है। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ सकते हैं हम। तो हम क्या करेंगे, इस 2 की घात 3 को और इस 2 की घात 2 को जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा, 2 की घात 5। 3 और 2 मिलने की तो क्या 2 की घात 5 हो जाएगी और इनटू में 3 की घात 4 ऐसे ऐसे रह जाएगा बट्टा इधर 3 की घात 3 तो है ही है, 3 की घात कुछ नहीं और ये 2/5 जो है इसके यहां लिख देंगे 2 की घात 5। अब आप देखिए 2 की घात 5 से 2 की घात 5 कट सकता है, कट गया, बचा क्या 3 की घात 4 में से 3 की घात 1। अब ये बट्टे का निशान होता है, इसका भाग का निशान ही होता है। ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं ना, 3 की घात 4 भाग 3 की घात 1, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 3 की घात 4 माइनस 1, भाग का निशान इसके माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा 3 की घात 3। आप चाहे तो आंसर को 3 की घात 3 के रूप में भी रख सकते हैं, ये भी रख सकते हैं और आप चाहे तो 3 इंटू 3 करेंगे, 3 तिया 9 और 9 तिया 27, 27 के रूप में भी इसका आंसर ला सकते हैं। लेकिन प्रश्न में क्या कहा है कि सरल करके घातांकीय रूप में लिखिए, घातांकीय रूप में लिखना है, मतलब आंसर जो है वो आपको संख्या में नहीं लाके घातांक में ही लाना है। तो इसका आपका घातांकीय रूप यही हो गया 3 की घात 3, यही आपका घातांकीय रूप हो गया। समझ में आ गया, इस तरीके से इस प्रश्न को हल करना है। अब चलते हैं सेकंड प्रश्न की तरफ, मतलब दूसरे का सेकंड, दूसरे प्रश्न का ही सेकंड प्रश्न देख लेते हैं। रक्का हटा देते है 5 की घात 2 की घात 3, बड़ा कोष्टक सेकंड प्रश्न है ये, 5 की घात 2 की घात 3 इंटू 5 की घात 4 फिर भाग का निशान 5 की घात 7। ठीक है, अब हम इसे किस तरह सॉल्व करेंगे, इनको घात के ऊपर घात है तो इनको आपस में गुणा करेंगे, तो 2 को 3 का करेंगे, इसी तरीके लिखेंगे 5 2 इंटू 3 इंटू 5 की घात 4 भाग 5 की घात 7। इनको सॉल्व किया तो 5 की घात 6 इंटू 5 की घात 4 भाग 5 की घात 7, भाग है यानी कि गुणा करना है, इंटू यानी कि जोड़ना है। तो 5 5 5 कॉमन है तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं, 5 तो कॉमन ले लिया, एक बार मैंने 6 और 4 को तो जोड़ दिया, 6 और 4 को तो जोड़ दिया, फिर मैंने 7 को इसमें से घटा दिया। ठीक है, इसमें लिख सकते हैं 6 और 4 को तो जोड़ेंगे और बाद का निशान इसमें 7 को घटाएंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 6 और 4 तो मिलकर होंगे 10, 10 में से 7 घटाएंगे तो 5 की घात 3। 6 और 4 को जोड़ा 10, 10 में से 7 घटाया तो 3। समझ आया, इस तरीके से इसको हल करना है। ठीक है बेटा, आगे वाला जो प्रश्न है वो देखिए, थर्ड प्रश्न किस तरीके से करना है। थर्ड प्रश्न करना है हमें 25 की घात का है 4, भाग का निशान है 5 की घात 3, 5 की घात 3। अब ये 25 है, 25 को पहले हमें घातांकीय रूप में बदलना पड़ेगा, तो क्या है घातांकीय रूप में लाने के लिए 25 का लसागु निकालेंगे। अब भाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2
दो का 5 का भाग देगा 50, 25, 50, 25 का 1, ठीक है। तो 25 की जगह हम हमेशा अब आंसर लिखेंगे। याद रखना है ये चीजें। अब ये छोटी छोटी चीजें इसका बार बार आबादी गुणनफल विधि द्वारा ऐसे बार बार हल नहीं करेंगे, टाइम लगता है। अब याद रखिएगा कि 4 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 2, 8 को लिख सकते हैं 2 की घात 3, इस तरीके से 32 को लिख सकते हैं 2 की घात 5, 16 को लिख सकते हैं 2 की घात 4 और 25 को लिख सकते हैं 5 की घात 2। याद रखिएगा छोटी छोटी चीजें ये आपको याद रखनी हमेशा, ठीक है। अब मैं 25 की जगह तो रखूंगी 5 की घात 2, फिर ये 4 जो है ये और बाहर आ जाएगा, ठीक है। फिर भाग 5 की घात 3, समझ में आया। 25 की जगह मैंने 5 की घात 2 रखा, कोष्टक में करके ये बाहर वाला 4 लिया। अब कोष्टक के बाहर अंदर दो घाते हैं तो इनको गुणा कर देंगे, तो 5 की घात 2 × 4 कर देंगे, फिर भाग का निशान लगा देंगे, फिर 5 की घात 3 कर देंगे, ठीक है। और 5 की घात 4 दूनी 8 भाग 5 की घात 3, और भाग का निशान लेंगे घटाएंगे तो 5, 8 में से 3 गए तो बचे 5 की घात 5, ये हमारा आंसर बन जाएगा, ठीक है बेटा। इस तरीके से इसको हल करेंगे। आया समझ में बेटा। अब एक और देख लेते हैं, जो बाकी जो शेष प्रश्न बचेंगे वो हम अगली क्लास में यानी अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है। और जो चौथा प्रश्न है सेम इसी के तरीके का है, पांचवा प्रश्न जो है वो भी सेम इसी तरीके का, जैसा मैंने पहला प्रश्न सिखाया है ये चौथा और पांचवा पहले प्रश्न जैसे कि जैसे। अब आप छठा प्रश्न और सातवां प्रश्न देख लीजिए और आठवां प्रश्न देख लीजिए, ठीक है। छठा, सातवां और आठवां एक साथ बता देती हूँ आपको। जो छठा है दूसरे का छठा, दूसरे का सातवां और दूसरे का आठवां। दूसरे का छठा जो है वो है 0 2 0 3 0 4, 2 की घात 0 प्लस 3 की घात 0 प्लस 4 की घात 0। फिर सातवां सवाल है 2 की घात 0 3 की घात 0 4 की घात 0, 2 की घात 0 × 3 की घात 0 × 4 की घात 0। सेम प्रश्न है, सेम प्रश्न है, बस प्लस का निशान है या माइनस का निशान है, नहीं गुणा का निशान है। और इसमें है 3 की घात 0 प्लस 2 की घात 0, 3 की घात 0 प्लस 2 की घात 0, ठीक है, इनटू 5 की घात 0, ठीक है, यानी कि इस तरीके से। अब आपको मैं बता दूं बेटा हमेशा ध्यान रखना है कि यदि किसी संख्या में घात की जगह पे 0 होता है, यदि किसी संख्या में घात की जगह पे 0 होता है तो आप तो सोचेंगे 0 को अगर किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो 0 ही आता है ना। आप यूं कहेंगे ना कि 0 को किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो 0 आता है, लेकिन यहाँ हमें ध्यान रखना है कि यदि किसी संख्या के घात पर, चाहे वो 10 है, 10 की घात 0, 2 की घात 0, 50 की घात 0, कुछ भी हो, नीचे कुछ भी लिखा हो, लेकिन अगर ऊपर 0 है तो उसका आंसर 1 होता है, उसका आंसर 1 होता है। यदि हम 100 की घात 0 लिखेंगे ना तो भी उसका आंसर 1 होगा, यदि हम 50 की घात 0 लिखेंगे तो भी उसका आंसर 1 होगा, और अगर 2 की घात 0 लिखेंगे तो भी उसका आंसर 1 होगा। यानी कि किसी की भी घात हो, ठीक है, यदि घात के ऊपर 0 आ गया तो सबका आंसर 1 ही होगा, ठीक है। तो इसका आंसर भी 1 होगा, इसका आंसर भी 1 होगा और इसका आंसर भी 1 होगा। तो 1 + 1 + 1 कितना होता है 3, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। समझ में आ गया। अब इसका आंसर भी 1 होगा, इसका भी 1 होगा, इसका भी 1 होगा। 1 × 1 1, 1 × 1 1, इसका आंसर कितना आ गया 1, ठीक है। इसका आंसर भी 1 होगा और इसका आंसर भी 1 होगा। 1 + 1 यानी कि 2 × इसका आंसर भी 1 होगा, यानी कि 2 नर का जोड़ा 2 × 1 बराबर 2 1 का 2, ये होगा इसका आंसर, ठीक है बेटा। समझ में आ गया। तो आज की क्लास में इतना ही। बाकी के जो शेष प्रश्न बचे हुए हैं दूसरे प्रश्न के भी, जैसे कि 9वां 10वां 11 12 बचा हुआ है, और तीसरा चौथा पांचवा जो बचे हुए हैं वो मैं आपको कल नई क्लास में करवाऊंगी, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही।